जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कहीं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले साथी हैं, आप सभी की टाइपिंग 21 दिसंबर यानी कल से स्टार्ट हो रही है। और आप में से अधिकतर छात्र कंफ्यूजन में हैं कि टाइपिंग से रिलेटेड उनके बहुत सारे सवाल हैं और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं आप सबके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी लोगों के रिप्लाई दिए हैं और कई से मेरी फ़ोन पर भी बात हुई है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि 400 शब्द आ रहे हैं हिंदी में टाइपिंग के लिए और 500 आ रहे हैं इंग्लिश में। और जबकि 15 मिनट का समय मिल रहा है, तो इंग्लिश में 15 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग है उस हिसाब से 450 शब्द हुए और हिंदी में हुए 375। तो फिर ये शब्द ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? तो आप सबको इसमें कन्फ्यूजन है। दूसरा, जो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक वाला पोर्शन है उसमें आप सबको कन्फ्यूजन है कि अगर हम स्पेस दबा देंगे तो क्या हमारी पूरी आगे की लाइन गलत हो जाएगी। तो वो सब सवाल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो ग्रॉस स्पीड पर काउंट होगी, आपकी टाइपिंग नेट स्पीड पर नहीं होगी। ग्रॉस स्पीड क्या होती है? जैसे अगर आपने 30 शब्द टाइप करे 1 मिनट में, ठीक है, अब इसमें से जो 85% अगर आपने शब्द सही टाइप करे, 15% गलत भी करे, अगर आपने 85% भी सही करे तो आपकी जो है टाइपिंग में आप क्वालिफाई हो गए। ये हो गई आपकी ग्रॉस स्पीड। ठीक, अब अगर यही नेट स्पीड में होता तो आपको 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा की स्पीड टाइप करनी पड़ती। 35 या 40 की आप टाइप करते, फिर आपकी जो गलतियां होती उन्हें काटने के बाद अगर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी आ रही तब वो होती नेट स्पीड। तो आपकी टाइपिंग ग्रॉस स्पीड पर काउंट होगी। ये एक प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। लेकिन टाइपिंग इस बार टफ है। ये मैं नहीं कह रहा, सभी लोग ये कह रहे हैं यार, क्योंकि ऑटो स्क्रॉल ऑफ है और जो हाईलाइट होते हैं वर्ड वो भी ऑफ है, रेड होते हैं। अगर आप कोई एरर टाइप कर देते हो तो रेड भी हो जाते हैं वर्ड, तो वो भी ऑफ है। कई चीज़ें इस बार अपडेट कर दी हैं जिसकी वजह से टाइपिंग टफ है। टाइपिंग एग्जाम अब इजी नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, 15 मिनट आपको समय मिलेगा और 375 शब्द कम से कम आपकी टाइप होनी चाहिए। टोटल शब्द हैं 400। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर हम 400 ही हमें टाइप करने होंगे या उससे कम हम टाइप करें तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 375 वर्ड भी टाइप कर देते हो तो आप पास माने जाओगे, लेकिन उसमें 85% आपकी शुद्धियाँ होनी चाहिए। 85% जो आपके वर्ड हैं वो सही हों, 15% गलत हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 85% आपके शब्द सही हों तब आप पास हो गए। कम से कम 375 वर्ड आपको टाइप करने हैं, ठीक है। अगर आप 400 कर दोगे बहुत अच्छी बात है। आप टाइम से पहले ही 15 मिनट से पहले 12 मिनट में ही अपनी टाइपिंग कंप्लीट करके बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 375 से अगर आपने एक भी शब्द कम टाइप करा, 374 टाइप करे, 350 करे, तो आप फेल हो जाओगे। 375 शब्द आप टाइप कर रहे हो, अगर 15% से ज़्यादा आपकी गलतियां हो गई तब भी आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको 375 से ज़्यादा ही शब्द टाइप करने हैं। 400 कर दो, बहुत अच्छी बात। ठीक इसी प्रकार अगर इंग्लिश की टाइपिंग की बात करें तो वहां भी आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और 85% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसी तरह वहां आपको दिए हैं 500 शब्द, हिंदी में 400 हैं, इंग्लिश में 500 हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ भी छात्रों को सेम वही है कि 450 हुए हमारे 30 के हिसाब से, तो 15 मिनट में तो 500 शब्द क्यों दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप 450 शब्द भी टाइप करते हो तब भी आप पास हो, बशर्ते 85% यहाँ भी आपकी शुद्धियाँ होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा आपके शब्द गलत ना हो। अगर आप 450 से ज़्यादा शब्द टाइप कर देते हो बहुत अच्छी बात है, 500 कर देते हो और भी अच्छी बात है, लेकिन 450 से कम अगर आप शब्द टाइप करते हो तो आप फेल हो जाओगे। रूल वही रहेगा, 5 की स्ट्रोक 1 वर्ड में आपका काउंट होगा। तो ये तो आपका टाइपिंग का जो कन्फ्यूजन था ये आई होप दूर हो गया होगा। टाइपिंग पहले से थोड़ी सी इन्होंने अपडेट कर दी है। अब मैं बताऊं ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड वाली बात आपको। 2017 में जब कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली थी उस समय 20,000 प्लस इन्होंने छात्र पास किए थे टाइपिंग के लिए, और उस समय ये लोग नेट स्पीड काउंट कर रहे थे। पता है कितने छात्र पास हुए थे टाइपिंग में? मात्र 500 या 600 के समथिंग छात्र पास हुए थे 20,000 प्लस स्टूडेंट पे, बाकी सब फेल हो रहे थे उस समय। तो उसी को देखते हुए फिर उन्होंने उसी एग्जाम में ग्रॉस स्पीड करवाई ताकि ज़्यादा छात्र पास हों। बाद में फिर डीवीपीएसटी भी होना था, 1800 वैकेंसी थी समथिंग। तो उस समय पद खाली रह गए थे, पोस्ट खाली रह गई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। उस समय इतना कंप्यूटर का प्रचलन भी नहीं था, मतलब ज़्यादा लोग टाइपिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। अब खैर ज़्यादा है पहले से, लेकिन ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड से बहुत फर्क पड़ जाता है।
और उस समय हाईलाइट भी ऑन थी और जो रेड लाइट रहती है एरर शो करती है वो भी ऑन थी, ऑटो स्क्रॉल भी ऑन था, लेकिन उसके बाद भी इतने छात्र फेल हुए थे टाइपिंग में। तो उसी तरह अब ग्रॉस स्पीड अब भी है, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं, खैर कोई बात नहीं। और आप में से बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि हम कीबोर्ड कौन सा लें, कई कमेंट आए, कई मैसेज भी आए मेरे पास। यार कीबोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा कीबोर्ड ले लो, एचपी का ले लो, डेल का ले लो, जेब्रोनिक्स का ले लो, बहुत सारी ब्रांड है। आपके घर पर 5-10 कीबोर्ड रखे हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी आपकी प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो कोई भी कीबोर्ड आपको लाकर दे दो, 2 मिनट आपको लगेंगे केवल अपनी उंगलियों को उस पर सेट करने में, लेकिन आपकी स्पीड वही आएगी जो पहले आप टाइप कर रहे थे, ठीक है। तो कीबोर्ड आप कोई सा भी परचेज कर लो या किसी पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्क पड़ता है केवल प्रैक्टिस का, कितनी आपने प्रैक्टिस की है। तो साथियों, कल से आप लोगों की टाइपिंग स्टार्ट है। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में भी सेंटर हैं टाइपिंग के, और लखनऊ में भी हैं। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिन छात्रों के टाइपिंग के एग्जाम होने हैं। और इसके अलावा जो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक वाला पोर्शन है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन दोबारा मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। फुल मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, किसी वर्ड को अगर आप छोड़ देते हो तो फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। एक्स्ट्रा कोई शब्द जोड़ देते हो तो वो भी फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। पैसेज के बाहर कोई शब्द जोड़ देते हो वो भी फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर देते हो वो भी फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। कोई शब्द 2 बार टाइप कर देते हो वो भी फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। कोई शब्द इनकम्प्लीट छोड़ देते हो तो वो भी फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। हाफ मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, स्पेसिंग एरर, अगर आप कहीं पर स्पेस दे देते हो तो वो हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। नंबर 2, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, कोई लेटर अगर आप कैपिटल की बजाय स्मॉल में लिख देते हो जो कैपिटल में था, या कोई स्मॉल लेटर में था कोई और उसे आप कैपिटल में लिख देते हो तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। कॉमा वगैरह अगर आप छोड़ देते हो या बदल देते हो किसी और चिन्ह से तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। शब्दों के क्रम में अगर आप बदलाव कर देते हो, आई होप को होप आई लिख देते हो तो वो भी हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। कहीं पर टैब की बजाय अगर आप स्पेस का यूज कर देते हो तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। तो साथियों, आई होप टाइपिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। 400 शब्द और 500 शब्द वाले कि आपको पूरे ही टाइप करने हैं या कम शब्द अगर आप टाइप करोगे तब आप कहीं फेल तो नहीं हो जाओगे। तो वो सब डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी साथी टाइपिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको नर्वस नहीं होना है, ना ही होपलेस होना है। आपको अच्छे से अपना एग्जाम देना, बिल्कुल शांत मन से एग्जाम में बैठना, घबराना नहीं है कि मेरी ये लास्ट भर्ती है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल चिल मोड में अपना एग्जाम देना, और भरोसा करना है तो अपनी मेहनत पर करो, क्योंकि आपकी किस्मत धोखा दे सकती है लेकिन आपकी मेहनत नहीं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।